अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ चाइना के हवाले से कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो कि चाइना छुपा रहा है इस टाइम ऑब्वियसली वेस्ट से। और आप लोग देख सकते हैं कि चाइना के सराउंडिंग कितनी ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बनती जा रही है और वो किसकी मिलिट्री बेसिस है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बेसिस है। और मिलिट्री बेसिस क्यों बनाई जाती हैं? ऑब्वियसली क्योंकि यूएस चाहता है कि वो चाइना के साथ वॉर करे और वॉर प्लानिंग के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर मिलिट्री बेसिस खड़ी की जा रही है। लेकिन मैं कुछ शॉकिंग डाटा आप लोग को आज दिखाऊंगी जो कि ऑब्वियसली यूएस के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर साबित होगा। आपको याद होगा कि यूएसए ने पिछले साल ऑब्वियसली जो बाइडेन ने वेस्ट एशिया से इवैक्यूएट किया और यूएसए की वेस्ट एशिया पॉलिसी काफ़ी चेंज होगी जिसको लेटर ऑन वो रिग्रेट भी कर रहा है ऑब्वियसली इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर की सिचुएशन में। और कोई इस टाइम यूएसए की बात को नहीं सुन रहा। लास्ट ईयर जैसे यूएसए ने इवैक्यूएट किया वेस्ट एशिया से और अपनी पॉलिसी को चेंज किया तो वह उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था और चाइना ने अपनी रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंक्रीज़ किया और सऊदी अरब तक इसको एक्सपैंड किया है, जिसमें बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरब में की है। और लेटर ऑन मैंने इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और लास्ट ईयर ही मैंने ये वीडियोस अपलोड की थी, आप लोग देख भी सकते हैं, जिसमें मैंने चाइना की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जो वेस्ट एशिया में इस टाइम हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाइना की मिलिट्री प्रैक्टिस की बात करेंगे जो इस टाइम वो वेपन्स और इसके अलावा वॉरशिप्स वेस्ट एशिया में डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये लास्ट वीक की वीडियो, आप लोग पहले ये वीडियो देखें। The PLA, the Chinese army, has sent 6 warships to West Asia. It's not clear when they arrived, but last week they made their presence known. आपको पता तो है कि दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों ही सुपर पावर होने का क्लेम करते हैं चाइना और यूएस। और आज की वीडियो में मैं आपको ये कंफर्म करने वाली हूँ कि यूएसए अब एक सुपर पावर नहीं रहा क्योंकि वो चाइना से डरने लग गया है। और यही वजह है कि चाइना कहता है कि हम यूएसए से वॉर नहीं चाहते, वेट, बट यूएसए चाहता है कि वो आपके साथ वॉर करे क्योंकि यूएसए की इकॉनमी ही वेपन्स पे चलती है। जबकि चाइना की इकॉनमी क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करता है और ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जिस कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो ऑटोमेटिकली मुल्क आपका मकरूज़ होता जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑब्वियसली ये यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि चाइना ने अपनी जो मिलिट्री बेसिस हैं ऑब्वियसली यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं, वो भी अपनी ही सराउंडिंग है क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यही रिपोर्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में यूएसए ने अपनी मिलिट्री वॉरशिप्स जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है, जो कि राउंड भी करती हैं सबमरीन्स के जो सबमरीन्स हैं वो राउंड अप करती हैं ताइवान स्ट्रेट के अराउंड में। और इस हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया कि चाइना के अराउंड किस तरह जो यूएसए है वो फेस ऑफ करता है। और चाइना और यूएसए का कई बार फेस ऑफ हो चुका है और 2023 में मल्टीपल टाइम्स ये सब कुछ सिचुएशन हो चुकी हैं। बट चाइना चाहता है कि वो वॉर ना करे क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। आई डोंट नो, यूएसए फिर भी एक इल्यूजन में है क्योंकि यूएसए के जो अपने डिफेंस डिपार्टमेंट है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही फैक्ट्स नज़र आते हैं। और वो ये कि यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है कि यूएसए इज़ नॉट रेडी फॉर चाइना, कि वो चाइना के अगेंस्ट वॉर कर सके। क्योंकि चाइना का बिल्डअप अगर आप ये डॉक्यूमेंट खोलें तो आपको ज़्यादा डिटेल मिल सकेगी और चाइना की मिलिट्री बिल्डअप के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी जो कि यूएसए बहुत ज़्यादा ईगर है चाइना के हवाले से। तो जो यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल डिपार्टमेंट होता है, वो खुद कह रहा है कि यूएसए इज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि वो चाइना के साथ वॉर लड़ सके। उनका अपना डिफेंस डिपार्टमेंट ने ही यूएसए का जो भांडा है वो फोड़ दिया। लेकिन फिर भी यूएसए सबको स्टूपिड बना रहा है, पूरी दुनिया को स्टूपिड बना रहा है। और मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं इस टाइम वॉर रेज हुई है। तो यूएसए के जो अपनी खुफिया एजेंसी सीआईए है वो किस तरह वॉर को ऑर्गेनाइज करती है पूरी दुनिया में ताकि उनका असला बिके। और आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरह यूएसए ने यूक्रेन की सिचुएशन को खराब किया है। और यही वजह है कि वो पूरी दुनिया को स्टूपिड बना रहा है कि किस तरह वो सुपर पावर है। बट यूएसए के अपने डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूएसए का अपना ही भांडा फोड़ दिया। इस दुनिया में इकोनॉमी के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी कंट्री को अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि कई सालों से हमने देखा है कि चाइना की जो गोल्ड माइंस है 50% गोल्ड माइंस चाइना की गवर्नमेंट ओन करती है और वो बिल्कुल भी अपने गोल्ड को एक्सपोर्ट नहीं करते। इसकी भी एक वजह है, आप वीडियो देखें फिर आपको क्लियर होगा। I've probably studied this more than anyone. And I'm going to tell you now why China's gold holdings
are probably 10 times what they say they are. More than 50% of Chinese gold mining is state-owned, and China does not export any of the gold that it produces. It's not allowed to. So if China turns around and goes, we got twice as much gold as you, that's tantamount to a declaration of war. The yuan gets revalued upwards, gold gets revalued upwards while China's still accumulating, but most importantly of all, China's $3 trillion get devalued. यू गेट दैट चाइना अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको गोल्ड से बैक करेगा। और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि इस टाइम यूएसए चाइना की $33 बिलियन का मकरूज है। और यूएसए अपनी करेंसी और अपने आप को सुपर पावर्स होने का इतना फ्लॉन्ट क्यों करता है? क्योंकि डॉलर पे पूरी दुनिया जो है वो रिलाई करती है, ट्रेड करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है। लेकिन जब चाइना की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो इंडिपेंडेंटली, आप देख सकते हैं कि चाइना कितना इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी करेंसी को अपने ही गोल्ड से, जो उसने कई सालों से होर्डिंग की है, ज़ख़ीरा किया है, उससे वो अपनी करेंसी को बैक करेगा, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ऑब्वियसली सारी दुनिया फिर ऑटोमेटिकली युआन की तरफ आ सकती है और ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है चाइना के लिए। चाइना अभी तक यूनिक चीज़ें कर रहा है और ये भी एक मार्केट के लिए बहुत यूनिक चीज़ है कि वो अपनी करेंसी को ऑटोमेटिकली गोल्ड से स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमी की नो हाउ है तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना इस टाइम यूएस डॉलर्स को डंप कर रहा है। यूएस चाइना से मनी बोरो करेगा और उसके बदले में चाइना जो है वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बाय करेगा। फिर यूएस से उस बॉर्डर्ड मनी से क्या करेगा? ऑब्वियसली वो ही वेपन्स बनाएगा और अपने वेपन्स को बेचेगा। लेकिन उसके बदले में चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा स्मार्टली पे कर रहा है कि वो अपनी अपनी ही जो स्पेंडिंग है उसे वो दूसरे मुल्कों में स्पेंड कर रहा है, जिससे ऑटोमेटिकली वो कंट्री जो है वो मकरूज़ हो जाएगा चाइना की तरफ और चाइना की तरफ वो टिल्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करने लगेगा। और आप लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर पाकिस्तान से रिलेटेड आपको बताऊँ कि पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल बाय किया और पाकिस्तान के पास ना ही यूएस डॉलर है, ना ही कोई और करेंसी। तो चाइना ने पैसे देकर रशिया से वो ऑयल बाय किया और पाकिस्तान को दिया। तो दैट्स हाउ चाइना इज़ स्मार्टली प्लेइंग और अपने अ, दूसरे कंट्रीज़ को वो इस तरह डेब्ट के अंदर लेकर आ रहा है और इसी तरह युआन के अंदर भी ट्रेड हो गई। तो इसी तरह आगे चाइना का फ्यूचर प्लान है जो कि यूएसए को शायद समझना है, क्योंकि यूएसए अभी भी वॉर रेज कर रहा है और पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है।